फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, आज हम लोग करेंगे ईवीएस से कुछ क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था शिफ्ट वाइज पेपर, तो उसमें ये पूछा गया था। तो कुछ पेपर में तो ठीक ठाक पूछा था, कुछ पेपर में बिल्कुल उठा के बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछ दिया था जो बच्चों के आउट ऑफ सिलेबस था। उन लोगों को खाली सीबीएसई वालों को ये मतलब था कि ये ईवीएस का क्वेश्चन है, बट ये कहाँ से पूछा गया, किस तरह से पूछा गया कि बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे और उनको पेपर बहुत कठिन लग रहा था। तो आइए देखते हैं किस तरह का सब न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है जो आप लोग के सीटेट के एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इन विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किन वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। आरोही लता में, झाड़ी में, बिसरफी लता में या फिर शाक में। तो देखिए, कद्दू के पौधे को हम लोग बिसरफी लता में काउंट कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लताएं देखते, बिसरफी मतलब सर्पीला आकार, देखते हैं उसकी लताएं साफ के आकार के ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे फैले हुए होते हैं, तो इसलिए उनको बिसरफी लता कहते हैं। बिसरफी लता में और भी आती हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब लताएं बिसरफी लता में आती हैं। और ये देखिए आरोही लता हम उसे कहते हैं इसकी लताएं कमजोर होती हैं और ये किसी पेड़ के सहारे चढ़ती रहती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई पेड़ है और उस पे ये ऐसे करके चढ़ रही हैं, उसे आरोही लता कहते हैं। इनकी लताएं बहुत कमजोर होती हैं, जैसे कि मनी प्लांट में ये आरोही लता आती है। और फिर झाड़ी तो आप लोग देखे ही होंगे, झाड़ी तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह के पेड़ पौधों को झाड़ी कहते हैं। फिर शाक जो होता है, शाक में पालक आ गया, सरसों आ गया, चौराई आ गया, ये सब शाक में आएगा। तो इसका आंसर होगा तीसरा, बिसरपी लता। फिर अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया सबसे उपयुक्त कथन है। मतलब यहाँ कुछ पौधों के कार्य बताए गए हैं जिसका उपयुक्त कथन है। मतलब इसमें से कौन सा सही है। जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ते हैं, नहीं, जड़ कहाँ पौधों को पत्ते से जोड़ते हैं, तनाएं जोड़ती हैं, शाखाएं जोड़ती हैं पत्तियों को पौधों से। जड़ तो हमारा जो मान लीजिए कोई पौधा है और ये उसका जड़ है। मेरी ड्राइंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा, हम केवल आप लोगों को समझाने के लिए बना रहे हैं। मान लीजिए जड़ है, तो ये जड़ जो जमीन तक जाता है, तो नीचे जो जमीन में जल रहता है उसे अवशोषित करके ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जड़ का काम जमीन से जल को अवशोषित, पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। फिर दूसरा है, फल परागण में सहायता करता है। फल कहाँ परागण में सहायता करता है, फल परागण में सहायता करता है। फिर तीसरा है, फूल पौधों के प्रजनन अंग है। बिल्कुल सही है, यही तो सही है आप लोगों का, फूल पौधों के प्रजनन अंग हैं। देखिए, प्रजनन अंग बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, आप लोग को इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग है, तो ये दूसरे का तीसरा सही होगा, दूसरे का तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया थाट उसने अनुकूल के बारे में पूछा, निम्न में से कौन सा खोखले तने का कार्य होगा। मतलब देखिए, कुल मिला के ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक ने एक बच्चों को कमल के खोखले तने को दिखाया और उसका क्या कार्य हो सकता है। तो मतलब ये कमल के बारे में पूछा है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है, पौधों को पानी पर तैरने में सहायता करना। पौधों को पानी में तैरने में सहायता करना, पौधों को सहारा देना, पौधों को तालाब के तल में जमाना, पानी को सोखना। तो देखिए, कमल के पौधे का जो तना होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, और जब वो हल्का होता है, वो खोखला होता है अंदर से, तो क्या करेगा, जल में उसको क्या करेगा, उसको तैरने में सहायता करेगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, तीसरे का पहला। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, जल संवर्धन एक प्रकार का उद्यान कृषि है तथा जल कल्पर का उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है।
मतलब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फसल है जो मिट्टी मतलब सॉरी जो जल से होता है, मतलब इसमें कुछ और नहीं लगता है, जल विधि द्वारा उसको उगाया जाता है। तो और इसमें किसकी सहायता नहीं लिया जाता है। तो देखिए इसमें मिट्टी की सहायता नहीं लिया जाता। ये क्वेश्चन केवल आप लोग समझेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, और नहीं समझेंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बच्चे जब इस तरह का क्वेश्चन आया था शिफ्ट के एग्जाम में, शिफ्ट वाले में, तो बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो गए। और हाँ, इस सीबीएसई वालों का थोड़ा मान लीजिए 21 आधार पे इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं। उन लोगों तो खाली ये मतलब है कि हाँ ये ईवीएस का पैटर्न है तो हमको इसको देना है। अब बच्चे इसको समझें तो अगर जरा सा भी दिमाग लगाए तो ठीक है, नहीं तो कितने सारे बच्चों के तो इस पेपर में तोते उड़ गए थे। तो देखिए ये क्या दिया है, जल संवर्धन एक प्रकार का उद्यान है, मतलब जल के द्वारा उगाया गया एक तरह का बगीचा है। जैसे जल मान लीजिए ये कोई डब्बा या कोई पॉलिथीन है, इसमें केवल जल भरा है, जल, और इसमें उस पौधों को लगाया गया है। तो केवल यहाँ मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जल का प्रयोग किया जा रहा है, केवल और केवल जल का। तो इसमें पूछा है, इसके पूछने का मतलब यही है कि जल संवर्धन का उद्यान है तथा जल कल्पर का उप समुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मृदा की होती है, मतलब इसमें मिट्टी लगेगी। आप तो ये चौथे का पहला सही जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बीनस फ्लाई ट्रैप तथा फीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियां या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं, मतलब एक कीटभक्षी पौधा है जो आप लोग के सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर का आता ही आता है। तो ये बीनस प्लांट पूछा है, मतलब बीनस और फीचर ये के अपनी तरफ कीटों को आकर्षित करके उनसे क्या प्राप्त करते हैं। तो उनसे वायु प्राप्त नहीं करेंगे, उनसे जल प्राप्त नहीं करेंगे, उनसे मृदा प्राप्त नहीं करेंगे, तो उनसे क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। एक तरह के कीटभक्षी होते हैं, पौधे होते हैं जो अपने तरफ से एक विशेष तरह का, तो ये विशेष तरह के कीटभक्षी पौधे होते हैं जो जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें खत्म कर देते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो 5वें का पहला ऑप्शन सही होगा। फिर छठा क्वेश्चन है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे कहते हैं, मतलब कोई पौधा या जंतु, इसमें देखिए पौधा और जंतु दोनों दे दिया है। तो किसी पौधा या जंतु के विलुप्त होने की गंभीर समस्या खतरा को क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं बताइए आप लोग जरा। उन्हें संकटापन कहते हैं। इसमें रेड डाटा बुक होता है, इतना डीपली नहीं पढ़ाएंगे, जब हम आप लोग को टॉपिक बताएंगे तो आप लोग को बता देंगे। फिलहाल आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए जो भी अगर कोई पौधा या कोई जंतु के बारे में पूछ देता है तो संकटापन जो प्रजाति है, जैसे कि बताइए कौन कौन सा है जो संकट में आ चुका है। तो जैसे कि ये काला हिरन और एक सिंह गैंडा। अब ये बताइए आप लोग कमेंट करके कि एक सिंह गैंडा कहाँ पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीटेट के एग्जाम के लिए। तो बताइए आप लोग एक सिंह गैंडे के लिए कहाँ प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां, घटपर्णी का पौधा। ये भी कीटभक्षी पौधा ही है, इसको इंग्लिश में नेफेंथिस कहा जाता है। चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाते हैं। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है। तो इसमें पूछा है नेफेंथिस, ये घड़े आकार का ये पौधा होता है, ये घड़े आकार का पौधा होता है। इस तरह का इसका आकार होता है, घड़े आकार का इसका मुंह होता है और इस पे एक पत्ती के ढक्कन लगे होते हैं इस पे। और कीड़े यहाँ से एक विशेष प्रकार का ये गंध छोड़ता है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जब इसके यहाँ अंदर आते हैं तो ये ढक्कन अपना बंद कर लेता है और इसको खत्म कर देता है और उससे पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। तो ये पूछा है कि घटपर्णी का पौधा अपनी इंडिया में कहाँ पाया जाता है। तो बार बार पूछता है दोस्तों कि ये घटपर्णी का पौधा, निफेंथिस का पौधा, कीटभक्षी पौधा, ये अपनी इंडिया में कहाँ पाया जाता है। तो अपनी इंडिया में देखिए मेघालय में पाया जाता है। अपने इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। और जो पूरे विश्व में पाया जाता है तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, अपने इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। फिर है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से पौधों का कौन सा समूह वनस्पति के अंश द्वारा उपजता है। मतलब कि क्वेश्चन कहता है, जो आप लोग समझेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, और नहीं समझेंगे तो यही कंफ्यूज होंगे, तुरंत दिक्कत आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो कह रहा है पौधों का कौन सा समूह वनस्पति पौधों के अंश, मतलब खुद जैसे कि मान लीजिए खुद ही से वो उपजता है, फिर होता है, फिर वो उसी चीज़ से होता है। तो इसमें से कौन सा ग्रुप है जो खुद के अंश से उपजता है। तो आप लोग बताइए खुद के अंश से कौन कौन सा चीज़ उपजता है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा तीसरा सही होगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आलू, गुलाब, गन्ना। देखिए आलू को काट के बोया जाता है, फिर गुलाब के पेड़ को इस कलम करके इसको लगाया जाता है, गन्ना को काट के उसी को लगाया जाता है। तो ये खुद अपने ही अंश से ये उपजता है, और बाकी सब में बीजों द्वारा होता है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से कि मतलब खुद के अंश से उपजता है, तो आलू, गुलाब, गन्ना। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब दिया है ऐसे भोज्य पदार्थ के समुच्चय का चयन कीजिए जिसे पौधों के समान भाग, मतलब एक ही तरह से वो उपजाया जाता है। तो इसमें से देखिए कौन सा एक ही तरह से उपजाया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 2, हरा मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये खुद अपने बीजों द्वारा उपजाया जाता है। इनका सारा सिस्टम एक ही है कि ये बीज द्वारा उपजाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे का वो भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कौन सा चीज़ है, आप लोग बताइए कमेंट करके। 5 सेकंड का आप लोग के टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ऐसा भाग है जो दांत के दर्द के लिए काम करता है। तो लौंग जो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये दांत के दर्द में ये बहुत काम करता है। ये लौंग अगर किसी के मुंह से बदबू आ रहा है तो वो भी मुंह में डाल सकता है, तो उसकी बदबू भग जाएगी थोड़ा देर के लिए। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो सिंचाई क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उस सिंचाई को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये सिंचाई की जाती है, मान लीजिए ये कोई छोटा छोटा पौधा है और इधर से पाइप लगा हुआ है पानी, ये पानी का पाइप है। तो यहाँ सीधे पौधे के सामने यहाँ से छोटा छोटा छिद्र किया जाएगा ताकि यहाँ से पानी निकल के डायरेक्ट पेड़ के जड़ में ही जाए, वो इधर उधर पानी ना जाए। इस तरह से पानी नुकसान नहीं होगा। अपनी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पानी नुकसान हो जाता है। कई कई ऐसा देश है जहाँ पानियों की इतनी किल्लत है कि पूछिए मत। तो इसे कहते हैं ड्रिप सिंचाई, बहुत ही बेहतरीन सिंचाई से पानी का नुकसान नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें, मतलब इसे किस समूह में रखें, अस्थानीय, प्रचुर बाहुल, स्थानीय या संकट संपन्न। तो आप लोग बताइए। देखिए खुद दिया है हिमालय में एप्पल, मतलब किसी एक जगह पार्टिकुलर एक जगह की बात हो रही है, हिमालय में एप्पल। अब तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो सीटर में बच्चे कंफ्यूज हो गए, इससे पहले कभी नाम ही नहीं सुने होंगे हिमालय में एप्पल नाम का पौधा। लेकिन उनको क्या, उनको तो पूछने से मतलब है। तो देख लीजिए आप लोग, ताकि आए दोबारा तो आप लोग फंसिए मत। उसमें दिया हिमालय में एप्पल, मतलब हिमालय किसी पर्टिकुलर जगह एक जगह की बात हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, स्थानीय में। अस्थानीय मतलब कि जो हर जगह मिल जाए उसे अस्थानीय कहते हैं। प्रचुर बहुल मतलब कोई विशेष चीज़ हो, या संपन्न मतलब कोई जो जिस पे संकट आने वाला हो, तो इसको हम लोग हिमालय एप्पल को हम लोग एक स्थानीय जगह पे इसको उस श्रेणी में बांटा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो बताइए, पटसन मतलब जूट, इसको जूट कभी कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेटेट के एग्जाम में भी पूछ देता है गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, पटसन या जूट को कहते हैं। तो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये पौधे के
बताइए आप लोग, पौधे के भाग किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जूट का रेशा लंबा लंबा होता है। पत्तियों से भी नहीं प्राप्त होगा, फूल से भी नहीं, ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की छत को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में बताइए। 5 सेकंड का टाइम, 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बताते रहिएगा, हम बता देते हैं आप लोगों को कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप की जल की छति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कैसे? मान लीजिए कोई पौधा है, तो ये जड़ है। अब ये जड़ जमीन से पानी को अवशोषित कर लेता है और ये तने के माध्यम से ये पत्तियों तक, मान लीजिए इसकी पत्तियां हैं, ये पत्तियों तक आके आप लोग देखे होंगे कैसे ये पत्तियों पे आके रहता है बूंद बूंद के रूप में। और जब धूप लगता है तो ये वाष्पोत्सर्जन होके ये सीधे ऊपर चला जाता है। तो इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब पौधे के ऊपरी भागों के वाष्प के रूप में जल की छति को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते ही हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, विद्धि, श्वसन, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आ सकता है आप लोग के सीटेट एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा है। आप लोग ऑप्शन देके खुद बता देंगे, चुटकियों में का क्वेश्चन है। तो ये है सरसों का, इसमें बीज भी होता है, इसको सब पत्ते को साग भी बनाया जाता है और इसके बीज से तेल उगाया जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए हैं और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ये ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं? चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे? तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर चौथा, ग्रेगर जहान मेंडल ने ये मटर पे खोज किया था। आप लोग मेरे चैनल पे पूरा वीडियो इनका पड़ा हुआ है ग्रेगर मेंडल का, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज पूरा डिटेल इन्होंने लगभग 2000 से भी ज़्यादा पौधों पर रिसर्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। आप लोग तो इसको कहेंगे तो बिल्कुल हलवा है, इसको तो बना के सट दिखा जाना है। तो हाँ जी हाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है जो इससे कुछ ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं पूछता है। तो इसका आंसर होगा बरगद का पेड़। जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछता है, बरगद के पेड़ की विशेषता दे देगा। और बरगद के पेड़ में चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिए। बरगद के पेड़ के पूछता है कि इसकी विशेषता देगा कि कौन से ऐसे वृक्ष है, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन में तनों से लटक कर जमीन में घस कर पेड़ के सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो बरगद का पेड़ है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो छाल से। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, छाल से, क्योंकि सिकोना कुनैन की दवा बनाई जाती है जो सिकोना के पेड़ के छाल से बनाई जाती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।